गाइस सबसे पहले तो मंडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है होली के ओकेजन पे, इसलिए कल फ्राइडे को ही हमारी मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है। नॉर्मली वो मंडे को हमें देखने को मिलती है, तो कल के दिन हमें सेंसेक्स के साथ साथ मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी देखने को मिलने वाली है। तो किस तरह से उसमें कंप्लीट मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को उसमें प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का जैसा हम डेली एनालिसिस करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को जैसा हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि चैनल पैटर्न की लोअर साइड पे आके यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। कोई भी एक डिसाइसिव क्लोजिंग कैंडल बॉडी वाली क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, यानी ना बायर्स पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहे हैं ना ही सेलर्स डोमिनेट कर पा रहे हैं। आज की क्लोजिंग भी यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग तो हमें देखने को नहीं मिली है, वही कंफ्यूजिंग सी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जहां पे मार्केट ओपन हुआ वहीं पे क्लोज कर दिया है ऊपर नीचे करके। आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। फेड मीटिंग का आउटकम आया था कल, इस वजह से यूएस मार्केट काफी पॉजिटिवली उस पर रिएक्ट किया था, क्योंकि कोई भी रेट हाइक वहां पे होती हुई नजर नहीं आई है, कोई भी रेट में चेंजेस होते हुए नजर नहीं आए हैं। इस वजह से फेड की मीटिंग पॉजिटिव होने की वजह से यूएस मार्केट भी पॉजिटिव हो चुका था। तो आज के दिन हमें अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के लिए ऊपर गया, 200-300 पॉइंट्स ऊपर गया, 47,000 के आसपास एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब अगर हम आगे के लिए समझते हैं प्राइस एक्शन को, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग तो कोई अच्छी हमें देखने को नहीं मिली है, पर फिर भी यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन, ये जो कंफ्यूजन का एरिया चल रहा था, रेंज बन रही थी हमारी, उसके ऊपर ही हमने क्लोज करना स्टार्ट किया है। सो कल के दिन अगर मार्केट वापस से इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, तो ये पूरा हमारा यूं मान सकते हैं हम जहां पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे अभी हमारा सपोर्ट बन चुका है, उसी जोन के आसपास हमने यहां पे क्लोज करा है। पहले बैक टू बैक ये सारी कैंडल्स इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, अभी हम एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज करके गए हैं। तो हल्का फुल्का गैप अप खुलते हैं या फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे जूम करके चेकआउट करते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट ने उसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करी है जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसी जोन के आसपास हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी उसी लेवल पे हम क्लोज करके खत्म हुए हैं। तो मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक डाउन करना चालू करता है, इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन बनता है तो फिर हमारा सेल साइड पे माइंडसेट रह सकता है, या फिर कोई अच्छा गैप डाउन खुलता है तो भी हमारा सेल साइड पे माइंडसेट रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करा था और वापस से गैप अप देख के बाइंग वगैरह करी होगी, तो वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे अगर डायरेक्टली कोई गैप डाउन हमें देखने को मिलता है तो। और जो आज के दिन हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी उस वजह से यहाँ पे गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो उतना गैप हमें फिल होता हुआ नजर आ सकता है पहले, फिर उसके नीचे निकलते हैं तो आगे फर्दर हम प्लान कर सकते हैं। ये कुछ लेवल्स और ये ट्रेंड लाइंस को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक से। आज के दिन हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली डायरेक्टली इस चैनल के ऊपर। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड पे मूव करता रहा, जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे बीच में अभी हम खड़े हुए हैं। कल हमने यही प्लान किया था कि ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, बीच में हमारी क्लोजिंग हुई है, तो इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड कर देना है। मोमेंटम हमें तभी मिल पाएगा या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, यही हमने कल प्लान किया था, वैसा ही होता हुआ नजर आया। यहाँ पे अच्छा खासा हमें गैप अप देखने को मिला, और कल मैंने आपसे टेक्निकली भी ये बात कही थी कि ये जो लेवल के आसपास हमने बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार, अभी 6ठी बार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके खड़े हैं, तो इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है मार्केट तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है बाइंग साइड पे। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला, मार्केट गैप अप खुला, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप खुला, जो हमारा रेजिस्टेंस मार्क्स था 46,666 के आसपास, वहां पे डॉट गैप अप खुला। उसके बाद कंटिन्यू हमें पॉजिटिव साइड का एक अच्छा मूव देखने को मिला, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा मार्क था 47,000 का, डॉट उसके आसपास तक। इस तरह से आप यहाँ पे जूम करके चेकआउट करेंगे तो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल का हमें सेटअप भी देखने को मिला था मॉर्निंग में। उसके बाद भी काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें होता हुआ नजर आया, जहां पे 47,000 के आसपास हमने हाई लगाया है। ये प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमारी बनती हुई नजर आई थी। उसके पहले वाली कैंडल भी इनसाइड कैंडल थी, उसके बाद हमें डुअल इनसाइड कैंडल यहाँ पे सेटअप देखने को मिला था। वैसे भी यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस इतने से ही हमें देखने को मिल रहे थे, ये जो सेलर्स वगैरह बैठे थे हमने डिस्कस भी किया था। उतना मोमेंटम जब हमें देखने को मिल गया, ऊपर के सेलर्स यहाँ पे खत्म हो गए, तो उसके बाद यहाँ पे फर्दर कोई स्कोप बचता नहीं था। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था, वहां से मार्केट में हमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उस वजह से क्या हुआ है कि जहां पे हमारी ओपनिंग हुई थी वहीं पे हम पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करके क्लोज कर दिए। फर्स्ट हाफ में थोड़े बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिले, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम तो गैप अप में हमारा जा चुका था इस तरह से। उसके बाद भी यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल से हम चेकआउट करते हैं तो 300-400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। तो फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम हुआ उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उसके बाद सेकंड हाफ में तो पूरा मार्केट एकदम एक कैंडल के अंदर में साइडवेज पड़ा हुआ था।
क्योंकि वैसे भी कल हमने डिस्कस किया था कि कल के दिन काफी ज्यादा उठापटक हो चुकी है, नीचे हम 600 पॉइंट गए, ऊपर वापस से 800 पॉइंट आए, फिर 300 पॉइंट नीचे गए। आज के दिन वापस से बड़ा गैप अप खुले, फिर वापस से 300-400 पॉइंट गए, फिर वापस सेम उतने ही पॉइंट्स हम रिवर्स करके, तो यहाँ पे मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बायर सेलर्स कोई भी हो, उस वजह से एंड के टाइम पे हमें कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे जहां पे प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनी है, तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे, एक टाइट कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बायर्स बैठे हैं वो तो नीचे से यहाँ पे बैठे होंगे, उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट अभी भी देखने को मिल रहा होगा, और उसके पहले के बायर्स को तो अभी हम इग्नोर कर देते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा जो यहाँ पे कहीं पे नीचे से बैठे होंगे। अब सपोज करते हैं हमारी फ्लैट प्राइस के आसपास ओपनिंग हो जाती है, जहां पे हम क्लोज करके गए हैं, इसी जोन के अंदर में, इसी पूरे कंसोलिडेशन में हम ओपन हो जाते हैं, तो इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। या तो मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करना चालू करता है कुछ, तो हम यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा आप देखेंगे गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस गैप फिलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन होके इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमारा सेल साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। या फिर फ्लैट प्राइस के आसपास हम ओपन हुए और ऊपर इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहां से आप देखेंगे तो इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पे बैक टू बैक मार्केट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट होकर इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे मिल सकता है। यानी सिंपली इस पूरे जोन को हमें अवॉइड कर देना है। ऊपर की साइड पे हमारा बाइंग साइड पे प्लान रहेगा, इन सेलर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए। नीचे हमारा यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए प्लान रह सकता है। अब सपोज डायरेक्टली हम गैप अप खुल जाते हैं, तो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला है, एक बड़ा गैप अप खुलते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागता रहा। तो वापस से अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, उस केस में हमें 5-7 मिनट वेट करना है और सेकंड प्राइजेक्शन पे वहां पे काम करना है। तो सेकंड प्राइजेक्शन पे इस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे वापस ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो बाइंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है। या नीचे आके यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमारा फिर सेल साइड पे प्लान रह सकता है। और सपोज गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, तो गैप डाउन में भी सिमिलरली 5-7 मिनट हमें वेट करना है, क्योंकि डायरेक्टली हम कहाँ पे ओपन हो रहे होंगे, इस पूरे कंसोलिडेशन के नीचे। तो यहाँ पे जो ये सारे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, और ये जो नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं या फिर इसमें जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो अगर एग्जिट लेते हैं, तो यहाँ पे गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर कुछ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का हमें प्राइजेक्शन मिलता है, तो उसमें सेल साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन के केस में बाइंग के लिए हम जब भी प्लान कर पाएंगे जब वापस से मार्केट ये कंसोलिडेशन के अंदर आता है और फिर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर, तभी हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। यानी गैप डाउन खुले ऊपर आए तो इसमें हमें बीच में अवॉइड कर देना है, वापस सेकंड प्राइजेक्शन यहाँ पे इससे ब्रेकआउट वगैरह होता है, तभी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 46,776 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहले ये सपोर्ट बना था, फिर वापस से अभी हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। डाउन साइड पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो 46,622 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके नीचे और उसके ऊपर बाकी सारे लेवल्स एज इट इज ही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी। कैसी आपकी एक्सपायरी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना, या फिर किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। इसमें हमने प्लान कल के दिन यही किया था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके थे, उसका ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे अभी हम डोजी कैंडल में एकदम खड़े हुए हैं सेंटर में। तो मैंने आपसे यही कहा था कि बीच में अगर हमारी ओपनिंग हो जाती है तो आराम से हमें उस दिन को अवॉइड कर देना है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा या तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डोजी कैंडल के बाहर जब हम निकलते हैं तभी कुछ प्लान कर पाएंगे। एग्जैक्टली मार्केट डोजी कैंडल के हाई के ऊपर गैप अप खुला और वहां से हमें 100-150 पॉइंट के आसपास का एक बहुत अच्छा अपसाइड पे मूव देखने को मिला। जहां पे लो लगाया है हमने, वहां से अगर हम हाई को चेकआउट करते हैं तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स के आसपास का एक अच्छा मूव देखने को मिला। गैप अप का रीजन मैंने आपको बता दिया है, फेड मीटिंग की वजह से हम गैप अप खुले थे, यूएस मार्केट पॉजिटिव हो चुका था। उसके बाद वापस से हमने यहाँ पर टॉप से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए बीच में हमने क्लोज करा है, ना ऊपर है ना नीचे है, वापस से डोजी कैंडल में हमने क्लोज करा है। और कहां पे हम आ चुके हैं, जिस जोन का हमने ब्रेकडाउन किया था उसी जोन में वापस से हम आ चुके हैं। ऊपर से अच्छी सेलिंग दिखाई थी, इस जोन में आए थे, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेकडाउन किया था, अभी वापस से उसी जोन के अंदर में हम आ चुके हैं। तो इसके बीच में हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान करने की कल के दिन जरूरत नहीं है। वैसे भी प्रॉपर डोजी कैंडल के अंदर में हम आ चुके हैं, सेंटर में अभी हम खड़े हुए हैं। अच्छा मोमेंटम तो जब भी मिल पाएगा जब वापस से इसके ऊपर या इसके नीचे निकलना चालू करते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस करा था और प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि आज के दिन यहाँ पे हमें गैप अप देके मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके वापस से हमें सेलिंग में जाता हुआ नजर आया है। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। वापस से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उसमें थोड़ी देर अगर मार्केट रुक रहा है तो बाइंग साइड पे ही हमारा प्लान रहना चाहिए। क्लियर कट हमने यही सिचुएशन को डिस्कस किया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप खुल के सेलिंग में हम जा चुके थे, तो वापस से गैप अप खुल के सेलिंग में जाने का तो यहाँ पे प्लान बनता नहीं है। मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया, काफी अच्छा गैप अप था, यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था,
उसको मार्केट ने पूरा यहाँ पे फिल करा एग्जैक्टली, और काफी अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिला। डॉट एग्जैक्टली ये गैप फिल करके यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस लिया और वहां से हमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद से वापस से हमने यहाँ पे एकदम सेंटर में क्लोज करा है। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा सिंपल प्लान हो जाता है कि अगर इसके बीच में हम ओपन हो रहे हैं तो ये पूरे स्विंग के बीच में हम बने रहेंगे, तो इसके बीच में तो हमें कुछ भी प्लान यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी डॉट यहाँ पे 22,000 का राउंड नंबर लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की चॉपीनेस हमें देखने को मिल रही है, कंफ्यूज बना हुआ है मार्केट इस लेवल के आसपास। तो इसको हमें आराम से अवॉइड कर देना है। गैप अप खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं, उस केस में हम ऊपर या नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि आज के दिन तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, थोड़ी देर मार्केट रुक के अप साइड पे गया, फिर वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। तो ऐसा ना हो, उसके बजाय हमारे ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आता है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके फिर अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है तो हम वहां पे बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में सिंपल सा प्लान रहेगा, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे और ये गैप भी हमें यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है, इस टाइप का प्राइस हमें दिखता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम सेल साइड पे प्लान रख सकते हैं। लेवल्स वगैरह सारे वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने गैप फिल करा, इस वजह से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, अदरवाइज मेजर रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा, या हम चाहें तो छोटा मोटा रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास मार्क कर सकते हैं एज अ माइनर रेजिस्टेंस। बाकी सपोर्ट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके नीचे भी यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा है और उसके बाद वापस से वही जोन और वही सारे लेवल्स हमारे काम के रहेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट रहता है इसका, जैसा आप देखेंगे यहाँ से चैनल पैटर्न चल रहा था, इसको हमने ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन किया था, वापस से डोजी कैंडल बना के गैप अप खुले हम फेड मीटिंग की वजह से, और अभी भी यहाँ पे प्रॉपर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में, कंफ्यूजिंग कैंडल में हम क्लोज करके गए हैं। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे कंसोलिडेशन हमने किया था, उसी कंसोलिडेशन जोन में हम वापस से पहुंच चुके हैं। तो इसके बीच में ज्यादा कोई अग्रेसिव होके तो हम प्लान नहीं कर सकते, फिर भी इंट्राडे में हमें किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं सेंसेक्स को, तो यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, इसके अंदर हम यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए इस तरह से सेलिंग में बने हुए थे। आज गैप अप खुलने की वजह से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, वापस से डॉट उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई आपको नजर आ रही होगी, जहां पे बीच में एकदम सेंटर में हमने यहाँ पे क्लोज करा है। तो रेंज के बीच में तो हमें यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है, यानी इस स्विंग के बीच में तो हमें कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट चॉपी होता हुआ जिगजैग करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई भी अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। सो अगर फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाते हैं तो मार्केट जिस साइड पे फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उसी अकॉर्डिंग हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले या फिर थोड़ा गैप डाउन खुले। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, ये जो सेलिंग हमें देखने को मिली, नीचे से कुछ यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, यहाँ पे इस प्राइस के आसपास कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर आना चालू करा मार्केट ने, तो मोस्टली सेलर्स यहाँ पे एग्जिट करके चले गए होंगे, थोड़े बहुत ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे, और जो भी देखने को मिल रहे होंगे वो इस जोन के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तभी वो अपनी पोजीशन को कट डाउन करना चालू करेंगे। तो हम प्लान किस तरह से रख सकते हैं, सपोज हल्का फुल्का हमें गैप अप देखने को मिलता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन देखने को मिलता है, तो उस केस में हमारा सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है, जहां पे इन स्टॉप लॉस को हम टारगेट करते हुए, ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों आए होंगे, इनके स्टॉप लॉस को हम बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये लेवल को मार्केट वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो हम और बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, जहां पे ये गैप फिलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। और छोटे मोटे गैप अप से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेलर्स को उनके स्टॉप लॉस को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको निकलना होगा वो तो ऑलरेडी इतने बड़े रिट्रेसमेंट में इतने ऊपर तक आ चुका है मार्केट वापस, तो यहाँ पे निकल गए होंगे सेलर्स, बाकी जो भी निकलेंगे वो इसके ऊपर ही निकलने वाले हैं। तो डायरेक्टली अगर कोई बड़ा गैप अप खुलता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्राइडिक्शन हमें देखने को मिलता है, या डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल के हल्का फुल्का मार्केट नीचे आता है, इसके आसपास सपोर्ट लेके फिर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है बाय साइड पे, तभी हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 72,432 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे 72,162 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे 71,830 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अप साइड पे रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 72,885 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 73,099 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 73,270 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सिंपल सा एक लाइन में प्लान ये रहेगा एक्सपायरी के लिए, इस बीच के एरिया को हमें अवॉइड कर देना है, क्योंकि वैसे भी स्विंग के अंदर में हम बने हुए रहेंगे। हल्का फुल्का गैप अप या फिर गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो पहले सेलिंग के लिए हमारा प्लान रह सकता है इस तरह से, जहां पे इस लेवल अगर ऊपर से हम आ रहे हैं तो इस लेवल के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते फिर अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा गैप फिलिंग के लिए प्लान रह सकता है। डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उस केस में अगर मार्केट पहले नीचे आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके फिर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। बस डायरेक्ट गैप अप के केस में इस सिचुएशन को हमें अवॉइड कर देना है कि मार्केट कंटिन्यू भगता रहा फिर वापस से सेलिंग में आया है, इसके लिए हमें प्लान नहीं रखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हो सकता है पर कम चांसेस वाली चीज को हम क्यों प्लान करें।
अब अगर हम लोग बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, कल इसकी एक्सपायरी भी होने वाली है साथ के साथ। तो सबसे पहले जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह का चैनल पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, जिसके अंदर मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ चल रहा था। उसको ब्रेकडाउन हमने कर दिया था बड़ी सी शार्प सेलिंग के साथ। और लास्ट एक्सपायरी पे जब हम इस कैंडल के आसपास खड़े थे, तब मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे इस तरह का प्राइजेशन हमें देखने को मिल रहा है लोअर हाइज लोअर लोज का। पहले हम हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहे थे, हर हाई के ऊपर निकलते हुए जा रहे थे, पर यहाँ पे इस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद हमने इक्वल हाइज बनाए, यानी सेम लेवल के आसपास हाई बनाए, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए और वापस से यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज हमें देखने को मिल रहे थे और प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल भी हमें देखने को मिल रही थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, सेलिंग का प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है डाउन साइड का, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेलिंग के लिए ही प्लान रखना है जैसे ही हम इसके नीचे निकलना चालू करते हैं। तो एक्सपायरी डे पे भी हमें काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, उसके बाद इसको ब्रेकडाउन करा तो हमने बहुत अच्छी सेलिंग और दिखाई थी। फिर फाइनली आज के दिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही मार्केट गैप अप खुला फेड मीटिंग की वजह से, उसके बाद काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। पहले मार्केट सेलिंग प्राइजेक्शन में बना हुआ था, इस तरह से बार बार हर पुल बैक पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पे एक प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों आते हुए नजर आए। उसके बाद गैप अप खुल के हमने यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव करना चालू करा है। फुल बॉडी वाली यहाँ पे मारोबुजू कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मारोबुजू कैंडल ऐसी होती है जिसमें कोई भी कैंडल की विक हमें देखने को नहीं मिलती है, या फिर ना के बराबर विक देखने को मिलती है। तो ऐसी सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। वैसे तो काफी अच्छा मोमेंटम आज के दिन हमें इसमें देखने को मिल चुका है, तो एक्सपायरी डे पे उतना अग्रेसिव होकर हम मिड कैप निफ्टी में तो प्लान नहीं रख सकते हैं। फिर भी अगर यहां से फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट खुलता है और वापस से हाई को ब्रेकआउट करता है अपने, तो हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आई है। तो ये जो मोमेंटम चलता हुआ आया है नीचे से, यही थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होता हुआ रह सकता है। इस लेवल के आसपास अगर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा और यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं तो और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इस लेवल के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है। बस उसमें यह ध्यान रखना है कि हर छोटे टारगेट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। अब सपोज डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाएगा तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस बन जाते हैं, यहाँ पे बीच में कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। कॉल सेलिंग पुट सेलिंग इस तरह से चालू हो जाएगी, ऑप्शन सेलर्स के लिए वो दिन बन के रह जाएगा। और डायरेक्टली कोई गैप अप खुल जाते हैं तो उसमें क्या होगा, यहाँ से गैप अप खुले, कंटिन्यू मोमेंटम, काफी अच्छे पॉइंट जा चुके हैं, वापस से गैप अप में काफी अच्छे पॉइंट जा चुके होंगे, तो फिर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके हम अग्रेसिव होकर ना तो बाय कर सकते हैं ना ही फिर सेल कर सकते हैं। जिस हिसाब से प्राइजेक्शन बने उस अकॉर्डिंग हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी वाइज भी गैप अप खुल के यहाँ पे कंटिन्यू भागेंगे तो वापस गैप अप खुल के कंटिन्यू भागने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चैनल पैटर्न को और ये सारे लेवल्स वगैरह को हमने लास्ट एक्सपायरी पे भी डिस्कस किया था। इसके अंदर हम अच्छा सा खासा मूव करते हुए चल रहे थे, लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए। आज के दिन गैप अप खुल के डॉट इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुका रेजिस्टेंस के आसपास, फिर वापस से कंटिन्यू ऊपर निकलना चालू कर दिया है। और जहां पे एंड तक हमें बाइंग देखने को मिली है, वहीं पे मार्केट ने क्लोज करा है डॉट उसी लेवल के आसपास। इस वजह से यहाँ पे पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हमें कंटिन्यू बाइंग देखने को मिली है। मारोबुजू कैंडल बनती हुई नजर आई है डेली चार्ट पे। सो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए तो प्लान नहीं रख सकते अभी, क्योंकि काफी अच्छा प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट हल्का फुल्का नीचे यहाँ पे गैप डाउन या हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारा बाइंग साइड पे छोटे मोटे पॉइंट्स पकड़ते हुए प्लान रख सकता है। जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही आएगा जिसको हमने पहले से मार्क कर रखा है। लास्ट एक्सपायरी पे भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसी जोन के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और बाकी जैसा मैंने कहा, डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे स्विंग के बीच में हम घूम रहे होंगे, तो यहाँ पे इसके बीच में छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए जिगजैग माइंडसेट से हम काम कर सकते हैं। और डायरेक्टली इसी जोन के आसपास गैप अप खुल जाएंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ना फिर अग्रेसिव होकर हम बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा है, तो उसके लिए भी हम प्लान नहीं रख सकते। सो सबसे पहले तो यहाँ पे गैप अप खुलते ही क्वांटिटीज को एकदम कम कर देना है, 5-7 मिनट यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद अगर सेलिंग का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। जो यहाँ से नीचे से बायर्स बैठे हैं, यहाँ से हर लेवल से बायर बैठे, उनके तरफ से ही कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके लिए हम कम क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। एक्सपायरी के एक दिन पहले ही जब बड़ा मोमेंटम हो चुका होता है, तो एक्सपायरी वाले दिन पे कोई बड़ा मोमेंटम हम प्लान नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है, ये हमने काफी बार पहले भी डिस्कस कर रखा है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है। 10,330 330 के आसपास लेवल है, 522 के आसपास लेवल है, 588 के आसपास लेवल है, उसके ऊपर 643 के आसपास लेवल देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 10-200 के आसपास, 200 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था चारों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।